वीडियो के 7वें हिस्से में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम बातें कुछ मैं करने लगा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं एक सीरीज चल रही है और उसकी 6 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने 6 वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो 6 वीडियो देख लें और उससे पहले ये एक पैगाम सुन लें। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि ये बंदा उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसका जवाब एक ये है कि अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं उस्ताद नहीं हूँ तो आप उस्ताद बन जाएं और अपना एक ऐसा चैनल बनाएं जिसके ऊपर सिर्फ एक नुस्खा हो और उसके ऊपर आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, ताकि लोग आपसे रब्ता करें और जहां उनको समझ ना आए और वो आप उन्हें करके दिखाएं। अगर फिर भी समझ ना आए तो अपने पास उन्हें बुलाएं और अपने हाथ से कामयाब नुस्खा करवाएं ताकि वो बाजार जाए और वो जिस झंझट में फंसे हुए हैं कीमिया के अंदर वो वहां से निकल जाए। अब सीजी पंसार स्टोर और कीमियागरी चैनल जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली उन चीज़ों से पर्दा हटा रहा है जिनसे लोग फ्रॉड करते हैं। और यहाँ पे हम खुद प्रैक्टिकल्स करके दिखा रहे हैं लोगों को और उनका रिजल्ट दे रहे हैं और अपने पास से खर्चा करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। और साथ में ये भी एक बात बताते हैं कि अगर आपके पास कोई फार्मूला है आप और करवाना चाहते हैं तो वो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके शेयर कर सकते हैं। और हमने अनगिनत नुस्खे किए हैं और उनके नतीजे के बाद एक चैनल बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे तमाम लोग आके रब्ता करते हैं और डिस्कस करते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है और आप कामयाब हैं, जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया कि अभी प्राइमरी से निकले और लोग चांद पर जा रहे हैं, तो एक बड़ी ही हंसने वाली बात है कि लोग चांद पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे रह के यूट्यूब क्यों देख रहे हैं और कमेंट क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चांद पे गए? तो चांद पे पहले आप जाएं और हमें प्राइमरी में ही रहने दें, क्योंकि हम कोई ऐसा नुस्खा ढूंढ रहे हैं जिससे कोई आधा ग्राम या ग्राम तक खालिस माल बन जाए। क्योंकि जो बंदा बना लेता है वो यूट्यूब पे नहीं होगा और ना ही वो लोगों के अंदर रहेगा। तो अभी तो हम लोग खुद रिसर्च कर रहे हैं और ये जो चैनल है ये रिसर्च का एक चैनल है जिसके अंदर मुख्तलिफ फार्मूलेशन की रिसर्च की जाती है। और यही जो 6 पार्ट आपने पीछे देखे और उसके अलावा जितनी वीडियो हैं उनके अंदर भी रिसर्च का ही मादा और मवाद आपको मिलेगा। और जैसे कि लोग कहते हैं कि जी खालिस चीज़ें नहीं मिलती, तो सीजी पंसार स्टोर आपको खालिस चीज़ें प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं, तो लिहाजा पहले पूरे चैनल को विजिट करें और जहाँ पे आपको लगे खामी है तो आप हमारे साथ डिबेट करें। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, लोकल पे भी कॉल करेंगे तो कॉल अटेंड होती है। अगर कॉल अटेंड ना हो तो कुछ वक्त के बाद आपको कॉल बैक ज़रूर आती है। और अगर तब भी आपको कोई मसला हो तो आप अपनी कॉल रिकॉर्ड करवाएं और वो जो डिबेट है वो हम चैनल पे लगा देंगे। और ये एक चीज़ बहुत ही यहाँ पे अहम हो गई है कि नेक्स्ट आपने एहतियात से कॉल करनी, क्योंकि आपकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी और अगर लगेगा कि वो लोगों के साथ डिस्कस जो है वो शेयर करनी चाहिए तो वो हम लोग स्क्रीन पे यानी कि यूट्यूब पे लगा देंगे। यूट्यूब स्क्रीन जो है ये हम जो भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। और जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है और ये हमारे अबाव इजदाद का जो फार्मूला है उसके केमिकल नहीं मिल रहे, तो सीजी पंसार स्टोर आपको अवेलेबल करवा के देता है। क्योंकि मोस्टली जो ईमर्क जर्मन कंपनी का नाम लिया जाता है और उसी के बिहाफ पे बहुत सारे केमिकल के नुस्खे हैं जो कहा जाता है ये नुस्खा नहीं बन रहा क्योंकि केमिकल नहीं है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने तमाम केमिकल कंपनीज का हवाला दिया है, कौन कौन सी कंपनी है और कितने नाम है उनके, और पाकिस्तान के अंदर फेक कंपनियां कितनी हैं, उन्हीं की डुप्लीकेट बना के आपको चीज़ें प्रोवाइड करती हैं और आप कहते हैं काम नहीं होता। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं 7वें हिस्से की तरफ, जो कि हमने शिंगरफ को बनाया था 25 घंटे के लिए। अब उसे हमने पका लिया 25 घंटे और उसके बाद हम उसका नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे। अब ये भी एक जो फार्मूला है ये एक दोस्त ने दिया है कि सर इसके अंदर से मेटल निकलती है। फार्मूला जो है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। हमने कलमी शोरे को कायम किया था हल्दी की मदद से। अब देखिए एक जड़ी बूटी है, दूसरा कलमी शोरा यानी पोटाशियम नाइट्रेट है। आग के ऊपर एक कढ़ाई के अंदर हमने कलमी शोरे को पिघला के इसके ऊपर पीसी हुई आंबा हल्दी
तिरा तब तक करनी है, यानी कि डालते रहना है जब तक ये जम के पत्थर ना बन जाए, खुशक ना हो जाए। उसके बाद इसको पीस के इसके दरमियान में शिंगरफ पकाना है, लेकिन शिंगरफ पकाने से पहले हमने कफूर बनाना है। कफूर किस चीज़ से हमने बनाया है? कफूर हमने बनाया है गंधक के तेज़ाब से। अब गंधक के तेज़ाब को एक बर्तन में डाल लिया, शीशे के या चाइना डिश के अंदर, यानी कि जो बाउल हमने वीडियो के अंदर दिखाया वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब गंधक के तेज़ाब की कोई मिकदार तय्युन नहीं, सिर्फ एक हद तक 100 ml 200 ml हमने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेज़ाब। अब उसके अंदर हमने कफूर डाल देना, कफूर फौरन उसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर सादा पानी डाल के इस मिकदार में डालना है कि तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए टप के अंदर, और जो कफूर है ये मक्खन की तरह ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसे फिल्टर कर लेंगे, और ये फिल्टर शुदा कफूर को हमने फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डालना है, और वो फिर दोबारा से ऑयल बन जाएगा उसकी सतह के ऊपर, और इसके अंदर फिर सादा पानी डालेंगे, ये फिर मक्खन की तरह बन जाएगा। टोटल इसके 3 अमल कर लेने, ये कफूर तैयार हो गया। अब इस कफूर को हमने शिंगरफ के ऊपर लगाना है। किस तरह? एक क्रूसिएबल हमने ले ली 200 ml की, उसके अंदर एक हिस्सा यानी कि 250 ग्राम हमने कलमी शोरे की दाब बनाई थी, एक हिस्सा हमने 200 ml की कुठाली के अंदर डाला, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा कफूर रखा, उसके ऊपर शिंगरफ की डली रखी, और फिर कफूर, और फिर ऊपर से दाब को डाल के रेत जंतर 25 घंटे पकाया। यहाँ तक हमारा जो है वो फार्मूला बन चुका है। अब इसमें आपको कहीं पर भी कोई और मेटल नहीं मिलेगी। और एक वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि जो शिंगरफ है, 1 किलो शिंगरफ में 750 ग्राम तक पारा मौजूद होता है। और एक वीडियो के अंदर मैंने 100 ग्राम शिंगरफ में से पारा निकाल के भी दिखाया है, और वो कहीं से भी आप शिंगरफ ले ले, ज़रूरी नहीं कि आप CG 500 से मंगवाएं। जितने भी पाकिस्तान के अंदर शिंगरफ मौजूद है, 100 ग्राम शिंगरफ में 75 से 70 ग्राम इसके दरमियान तक पारा निकलेगा कच्ची हालत में, और बाकी इसके अंदर गंधक होती है। तो वो भी एक वीडियो का जो हवाला है वो मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पे WhatsApp नंबर भी है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर वो वाली वीडियो का लिंक शेयर करें जिसमें शिंगरफ का कच्चा पारा निकालना है, ताकि आपको यकीन हो सके कि पारा कितना है और गंधक कितनी है। ये एक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे शिंगरफ के अंदर पारा मौजूद है, और पीछे जितनी भी दाब है हमारी वो कलमी शोरे की, हल्दी की है और कफूर है। इनके अंदर कोई भी और मेटल मौजूद नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, चांदी का बुरादा लेके शिंगरफ के ऊपर चढ़ा देते हैं। अब जो शिंगरफ में मौजूद पारा होता है वो चांदी को अपने अंदर ले लेता है और ख़ुद वहाँ से निकल जाता है, और उस शिंगरफ को जब आप उसमें से मेटल निकालेंगे तो क्या होगा कि वो चांदी निकल आएगी और पारा वहाँ पे नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये लगता है कि वो पारा है, जबकि ये पारा नहीं होता। अब हमारा मकसद है शिंगरफ में से पारा निकालें, क्योंकि पारे को ही कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा और आगे इसका ही खालस माल बनेगा। और यहाँ पे ये जो फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया और प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ये पीछे 6 वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, इसको हमने तदरीजी आगे देनी। तदरीजी आगे किस तरह देनी है? इस मटेरियल को हम दोबारा से खोलेंगे, खोल के इसके अंदर से शिंगरफ को दोबारा निकालेंगे, और फिर इसके ऊपर कफूर लगा के कुठाली के अंदर बंद करके ज़मीन के ऊपर रखेंगे, और ऊपर से ओपलों की आग देंगे। जैसे पहले आधा किलो ओपले तोल के, फिर जब वो ठंडे हो जाएं फिर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो तक ओपलों की आग देंगे। फिर शिंगरफ की कंडीशन देखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कफूर लगा के फिर से आगे देंगे। अब हमने 22 ग्राम शिंगरफ रखा था। अब 22 ग्राम शिंगरफ के अंदर कमोबेश 14 ग्राम तक पारा होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमने इस शिंगरफ का पारा निकालना है वो किस तरह निकालना है? इसको हमने तांबा चरखा के उसके ऊपर तिरा करना है, और उसके बाद जब हम इसे तेज़ाब करेंगे, अगर इस तेज़ाब करने के बाद ये लस्सी बनते हैं या फुट बनते हैं सफ़ेद कलर के, और उन फुटों को उठा के गूसल देंगे और फिर हम इसे चरख देंगे, और अगर वो सफ़ेद मोती बनता है तो इट्स मीन कि ये हमारे शिंगरफ का पारा ही है।
क्योंकि अगर हम चांदी लगा देंगे तो चांदी के ऊपर आप कच्चा शिंगरफ भी तिरा करके तेजाब करेंगे तो इसमें से भी सफेद फुट बनेंगे, और जिनको उठा के आप चरख देंगे तो वो सफेद मोती बनेगा। अब यहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि जो 10 ग्राम हमने शिंगरफ 10 ग्राम चांदी के ऊपर तिरा किया है तो इसमें से 1 ग्राम 1.5 ग्राम तक सफेद मोती निकलेगा जो फुटों की शक्ल में होता है। तो यह एक चीज आपको बताता चलूं, ये चांदी के फुट होते हैं, इसमें से शिंगरफ का पारा नहीं निकलता। क्योंकि शिंगरफ को जब भी आपने कायम करना है तो एक चीज याद रखनी है, पीछे कोई मेटल वाली चीज तो नहीं लगी, जैसे कि पिंकी पोटाश हो गई, सोडियम डाइक्रोमेट यानी सुरख काई होगी, हीरा कसीस हो गई, संगे रासक यानी कि तांबे वाला हो गया, वो तो चल सकता है क्योंकि उसमें तांबा आ जाएगा। इसी तरह आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। फिर अब जो हम फार्मूला कर रहे हैं इसके अंदर कोई भी मेटल नहीं लगी हुई, और लास्ट में जब हम तांबे के ऊपर इसे तिरा करेंगे, तिरा करके फिर जब इसका निहारा करेंगे अगर उसमें से सफ़ेद फुट बैठते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये शिंगरफ के ही मेटल निकली है जो कि पारा है, और उसकी शिंगरफ के अंदर पारा मौजूद है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो शिंगरफ जो हम ताबू के अंदर पका रहे थे। तो अब ये वो सामान है जो कि हमने रेडी किया हुआ था वीडियो के 6 पार्ट के अंदर, अगर आपने देखा हो, जैसे कि ये 7वां। अब यहाँ पे ये एक और पारा और चांदी हमने रखी हुई है, और वहाँ पे ये तांबा निकाला जिसको हमने आगे नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करना है, वो एक अलग नुस्खा है। तो यहाँ पे ये हमने इस दाबू के अंदर शिंगरफ को पकाया है, तो इसमें से अब हमने शिंगरफ को निकाल के देखना है। अब ये एक टप रख लिया खाली हमने, तो ये इसके अंदर से हमने देखना है कि शिंगरफ जो है वो कैसा निकलता है। तो ये वो शिंगरफ की आपको डली नज़र आई होगी। तो ये थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वो शिंगरफ की डली निकली है जो कि हमने दाबू के अंदर पकाई है। अब यहाँ पे आप इसकी चमक दमक देख सकते हैं। तो अब इसको हमने तदरीजी आगे देनी है। तो तदरीजी आगे देने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, एक दफ़ा हम इसका वज़न भी देख लेते हैं कितना हमने निकाला था। ये भी वज़न आप देख सकते हैं 22 कुछ मिलीग्राम है, यानी कि इसका वज़न पूरे का पूरा है। तो अब इस शिंगरफ को हम दोबारा से पकाएंगे। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसकी जो चमक है पारे के अंदर वो साफ दिखाई दे रही है। तो मज़ीद इसको हमने अभी पकाना है, तदरीजी आगे देनी है, क्योंकि अभी ये इसकी हालत तो कच्चे शिंगरफ के जैसी है, लेकिन इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका जो पारा है वो पूरी तरह मेटल शक्ल के अंदर बने। तो इसके साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक अभी यही काफ़ी है, और फिर जो पार्ट 8वां बनेगा वीडियो का उसके अंदर फिर हम नेक्स्ट जितना भी काम है वो करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, हमने कफूर भी रखा था, तो कफूर किधर गया तो उसको देखना है हमने, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ था। तो ये आप देख सकते कि ये कफूर की लेयर मौजूद है। तो यहाँ से कफूर जो है वो उड़ के कहीं नहीं गया। ये ऊपर जो ढक्कन रखा हुआ था कफूर जो है वो सारे का सारा यहाँ पे चिपक गया है। तो इस कफूर को भी हम उतार के दोबारा रख सकते हैं ताकि ये जो है कफूर इस दाबू के अंदर रहे। और एक अहम बात जो वो मैं आपको बताता चलूँ, इसको उतारना ज़रा। अब ये देखें, इसको खुरच के अगर उतारेंगे तो जो कफूर है वो वापस निकलेगा। ये ढक्कन के ऊपर लगा है, कफूर जो है वो भी कहीं उड़ के नहीं गया। ये रेजंतर पकाने का फ़ायदा है इसको। ये देखें, ये वही कफूर है जो हमने शिंगरफ के ऊपर लपेट के रखा हुआ था। ये कफूर दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है। और एक अहम बात जो है वो, अब ये जो दाबू है इसको अब ये देखें, ये नीचे से जम के
कुठाली की जो शेप है ये उस तरह का बन गया। तो इसको हमने दोबारा से पीस के रखना है। ये देख ये, तो इसको थोड़ी हम और ज़्यादा हीट करेंगे। अब ये इसके अंदर थोड़ा सा ऑयलीपन भी मौजूद है, तो इसको दोबारा से हम पीस के इस एयर टाइट बोतल के अंदर रखेंगे, वरना हो सकता है ये ऑक्साइड हो जाए या ये तेल बने। तो अभी तक के लिए यहाँ पर ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ना कि जो उस्ताद हैं, कारीगर हैं।